दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे घमंडी सियार की है जिसने शेर का खाकर शेर से ही बदतमीजी की। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते और सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गुफा में एक शेर रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर, अपना खोराक बनाकर वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंस का शिकार कर उसने अपनी भूख शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से, गीदड़ से उसका सामना हुआ। निरीह सियार, मासूम गीदड़ अपने समक्ष बलशाली सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के अवशेष से, बाकी बचे हुए से अपना पेट भर लूंगा। शेर को सियार पर दया आ गई, उसने उसे अपनी शरण में रख लिया। शेर की शरण में सियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। शेर के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता। उसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्ठा हो गया। शारीरिक सुधार आने के बाद सियार समय को शेर के समतुल्य समझने लगा, बराबर समझने लगा। वो सोचने लगा कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी दंभ में, इसी गुरूर में वो एक दिन सिंह से बोला, शेर से बोला, अरे सिंह, मेरे रिष्ट पुष्ट शरीर देख, मेरा मजबूत बॉडी देख, बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली लग रहा हूं? नहीं ना? इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा, उसे खाऊंगा और मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का, बदतमीजी का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना भी किया। लेकिन गुरूर सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने शेर का मशवरा अनसुना कर दिया और वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी शेर की तरह दहाड़ने को सोचा, लेकिन था तो वह एक सियार ही, गीदड़ ही। सियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के बजाय वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा शेर अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। दोस्तों, द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस हालत में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गला नहीं लगा सकता। घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां, घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां अक्सर डूब जाया करती है जनाब।